हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक बार फिर से लॉकअप शो के 11th एपिसोड का रिव्यू लेके। जहाँ स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि गौरव खन्ना आए हैं आकांक्षा चमोला को सपोर्ट करने शो में। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि गौरव इस शो में करने क्या आया है। जब आकांक्षा ने अपना डिवोर्स अनाउंस कर ही दिया है तो क्या जरूरत थी यहाँ गौरव को आने की। यहाँ आके गौरव आकांक्षा को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है गेम में, और आकांक्षा बोल रही है कि उसको जरूरत ही नहीं है। मतलब आकांक्षा ने एक दिन पहले ही शो में बोला था कि वो अपनी लव लाइफ में अनलकी रही हैं। उसके बाद भी गौरव उसको सपोर्ट करने आया है शो में। यहाँ पे मैं गौरव को एक ही चीज बोलना चाहूंगी, थोड़ी तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रख लेनी चाहिए। अब गौरव के जाने के बाद आकांक्षा पैमला और शिवांगी से बात कर रही होती है, जहाँ उनको बता रही होती है कि गौरव बता रहा है कि बाहर काफी हेट मिल रहा है जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम अलग हो गए हैं हमेशा के लिए। एक तो ये इनका इतना पर्सनल मैटर है कि इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि गौरव को मैंने बिग बॉस में सपोर्ट किया था और यहाँ इस शो में गौरव को देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं, जहाँ श्रेया शिल्पा को कुछ बता रही होती है शिवांगी के एक्स से रिलेटेड, जो कि मे बी कुशाल टंडन है, क्योंकि श्रेया ने यहाँ खुद नाम लिया है कुशाल का, कि कुशाल ने श्रेया को कुछ मैसेज वगैरह किए थे पहले और शिवांगी और कुशाल डेट कर रहे थे तब। तो शिवांगी श्रेया से मिलके बोलती है कि तुमने कुशाल को मैसेज किया था, कुशाल ने मुझे बताया, जिसपे श्रेया शिवांगी को क्लियर कर देती है कि मैसेज उसने नहीं कुशाल ने किया था। और कुशाल और अपनी चैट श्रेया शिवांगी को दिखा देती है, जिसके कुछ महीने बाद ही शिवांगी और कुशाल का ब्रेकअप हो जाता है। कुछ ऐसा ही श्रेया शिल्पा को बता रही होती है। यहाँ पे कुछ लोग श्रेया को ट्रोल कर सकते हैं, शिवांगी के फैन स्पेशली, कि श्रेया पर्सनल जा रही है, बट ऐसा नहीं है। इस पूरे मैटर में श्रेया इन्वॉल्व थी, इसलिए उसने ये बात शिल्पा को बता दी। और उसके बाद देखने को मिलता है कि आकांक्षा माधुरी जी को बैठा के उनसे सॉरी बोल रही होती है, क्योंकि कल की फाइट में आकांक्षा ने माधुरी जी के बेड पर भी पानी फेंक दिया था, जबकि माधुरी जी ने तो कुछ किया भी नहीं था आकांक्षा के साथ। यहाँ पर आकांक्षा सॉरी के साथ साथ माधुरी जी को भड़काती नजर आई श्रेया के अगेंस्ट, लेकिन आकांक्षा के भड़काने का माधुरी जी पे कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि हर्षद, योगेश, आकांक्षा ये सब के सब मिलकर शिल्पा शिंदे को पोक कर रहे होते हैं। मतलब एक दिन इन लोगों ने पहले श्रेया को पोक किया और अब ये शिल्पा को भी बुली कर रहे हैं। और यहाँ भी योगेश बार बार शिल्पा को बोले जा रहा था कि तुम लोगों पे फेक केस करती हो। मतलब ये योगेश बोल रहा है, जिसपे खुद पे चीटिंग के एलिगेशंस लगे हुए हैं। योगेश किस मुंह से दूसरों को कॉल आउट करता है। और ये हर्षद एक दिन पहले शिल्पा जी मैडम कर रहा था, और इस एपिसोड में तो हर्षद का एक अलग ही रूप देखने को मिला। यहाँ पे हर्षद फिर से योगेश को बेबी सिटिंग करने लगा, और योगेश ने यहाँ फ्लो में एक बात बोल दी कि वो जानबूझकर लोगों को टारगेट करता है ताकि सामने वाला कुछ बोले और वो उस पर सिंपैथी हासिल कर सके। और इसीलिए योगेश और आकांक्षा इतना ज्यादा बुली करते हैं श्रेया और शिल्पा को, ताकि शिल्पा और श्रेया कुछ गलती करे, कुछ गलत बोले, जिसका फायदा आकांक्षा और योगेश उठा सके। इसके बाद देखने को मिलता है कि श्रेया यहाँ सभी कंटेस्टेंट के लिए खाना मंगा रही होती है, जहाँ पर हर्षद योगेश को एडवाइस देता है कि तुम शिल्पा की थाली ले लो। शिल्पा ने शायद पिछली रात खाना नहीं खाया था, इसलिए वो अपने लिए अच्छा खाना मंगाती है, और ये लोग बेशर्मों की तरह शिल्पा की खाने की प्लेट ले लेते हैं भाग के, जिसकी वजह से शिल्पा वो नहीं खा पाती जो उसने ऑर्डर किया था, बल्कि उसे दूसरा खाना खाना पड़ता है। मतलब ये लोग इस लेवल पे जाके कैसे बुली कर सकते हैं शिल्पा को, वो इनकी माँ की एज की है। इसके बाद जब रात के खाने की बारी आती है, वहाँ पे भी शिल्पा कुछ ऑर्डर करती है अपने लिए, वो खाने की भी प्लेट योगेश ले लेता है शिल्पा की, और योगेश को ये सब करने के लिए राम और हर्षद इनकरेज करते हैं उसको। और शिल्पा यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा घर शिल्पा के अगेंस्ट है इस वक्त, और श्रेया के भी। जब आकांक्षा ने श्रेया के खाने में पानी डाला था तब इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन शिल्पा अगर अपने लिए अच्छा खाना ऑर्डर कर रही है तो इनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। डे बाय डे इन सारी कंटेस्टेंट का दोगलापन निकल के आ रहा है बाहर, और योगेश तो है ही बेशरम, जो दूसरों का खाना चोरी करके खा रहा है। यहाँ पे जो श्रेया को सपोर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट ही घर वाले जा रहे हैं। अभी तक ये लोग श्रेया के अगेंस्ट थे, और जैसे ही शिल्पा शो में आई उसने श्रेया को थोड़ा बहुत सपोर्ट क्या कर दिया, ये सारे लोग शिल्पा के भी अगेंस्ट हो गए। और यहाँ सूफी भी शिल्पा को टारगेट करने लगा, जबकि शिल्पा और सूफी की तो कोई बीफ ही नहीं थी। पूरा का पूरा झुंड बना लिया है इन लोगों ने शिल्पा और श्रेया के अगेंस्ट। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि आकांक्षा चौधरी कोई कॉन्टेस्ट जीत गई है शो में, और फैंस की तरफ से उसके लिए कोई ड्रेस आई है। और इसके बाद राम कपूर ने जो बोला है वो सुन के तो मुझे हंसी आ जाती है। यहाँ राम कपूर श्रेया को जाके बोलते हैं कि तुमने खाना नहीं दिया, तुम गलत जा रही हो, इसलिए आकांक्षा के लिए वो ड्रेस आई, उसे लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब सीरियसली राम कपूर। यहाँ पर श्रेया बहुत अच्छे से जवाब देती है राम कपूर को कि जब उसने मेरे खाने में पानी डाला, मेरा बेड गीला कर दिया, तब आपको नहीं दिखाई दिया, तब आपको वो सही लगी। जिसका राम कपूर के पास कोई जवाब नहीं होता, और वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। इनफैक्ट जब आकांक्षा वो ड्रेस पहन के भी आती है तो राम कपूर आकांक्षा को बोलते हैं कि अंदर जाना, श्रेया को वो ड्रेस दिखा के या वो जल जाएगी। मतलब बच्चों जैसी हरकतें राम कर रहे हैं। और आकांक्षा जाती भी है वॉशरूम में श्रेया और शिल्पा को अपनी ड्रेस दिखाने। मतलब मुझे वहाँ बहुत हंसी आ रही थी वो देख के।
और आकांक्षा को सच में लग रहा है उसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब ये लड़की अलग ही डेल्यूशन में है और इसको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं राम कपूर। और आकांक्षा फिर डांस करती है और उसको सब कॉपी कर रहे होते हैं। यहाँ सब के सब कंटेस्टेंट क्लाउन लग रहे हैं क्योंकि इनको भी लगने लगा है कि आकांक्षा को लोग बाहर बहुत पसंद कर रहे हैं। मतलब ये लोग इतने डम कैसे हो सकते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि पेमला श्रेया से कुछ बात कर रही होती है और वहां पर हर्षद आके पेमला को कहता है कि तुम तो हमारी दोस्त हो, उनसे बात मत करो। मतलब श्रेया से कोई बात भी कर ले उससे भी हर्षद को प्रॉब्लम है। वो लगातार लगा हुआ है श्रेया को कॉर्नर करने में ताकि कोई भी उससे बात ना करे और वो अकेली पड़ जाए। हर्षद इस तरह की गेम खेलेगा श्रेया के साथ, इसकी तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद श्रेया जम के क्लास लगाती है हर्षद और राम कपूर दोनों की। और उसके बाद वापस सारा झुंड आ जाता है श्रेया पे चढ़ के और वहीं ये लोग सब लोग मिलके बुली करना स्टार्ट कर देते हैं श्रेया और शिल्पा को। और इतना बुली होने के बाद तो कोई भी टूट जाएगा और श्रेया के साथ यहाँ ऐसा ही हुआ। वो लिटरली रोने लगी थी जहाँ पे शिल्पा और माधुरी उसको कंसोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब आकांक्षा और योगेश कुछ भी गंद बके, कुछ भी गंदा बोले, इन लोगों को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन श्रेया के मुंह से एक गलत वर्ड भी निकल जाए ये सब के सब चढ़ जाते हैं श्रेया पे। जिस तरह से ये लोग झुंड बना के श्रेया को बुली कर रहे हैं वो देख के यही लग रहा है कि श्रेया इजीली फिनाले में पहुंच जाएगी। यहीं पर इस एपिसोड का रिव्यू खत्म होता है और सैटरडे वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि फराह क्लास लगाती नजर आई आकांक्षा की। मुझे लगता है यहाँ फराह और रितेश की जगह सलमान या कंगना को होना चाहिए था होस्ट, क्योंकि इन कंटेस्टेंट की जो हरकतें हैं उसको फराह और रितेश तो मुझे नहीं लगता हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि बाकी कंटेस्टेंट फराह और रितेश को इतना सीरियसली मुझे नहीं लगता लेते हैं। बट देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। कमेंट करके आप बताइए कि इस एपिसोड का रिव्यू आपको कैसा लगा।